जिही सकल भूतांच्या हिती, निरालंबी अव्यगती, पसरलिया आसक्ति भक्ति विण। जिन लोगों ने बिना भक्ति के उस समस्त भूतों का कल्याण करने वाले निराधार और अव्यक्त तत्व को प्राप्त करने की आसक्ति रखी है, ते या महेंद्रादि पदे करिता ती वाट बंदे, आणि रिद्धी सिद्धी द्वंद्वे पडो निठाती। उन योगियों को महेंद्र आदि पद उनके मार्ग में अड़ाते हैं और रिद्धि सिद्धियों के विघ्न आड़े आते हैं, बटमारी करते हैं। काम क्रोधांचे विलाग उठावती अनेक, आणि शून्यसी आंग जूझवावे की। उनके मार्ग में काम क्रोध के अनेक उपद्रव उत्पन्न होते हैं और इस शरीरधारी को शून्य के साथ अर्थात निराकार के साथ शरीर लड़ाना पड़ता है ना, विसंगत लड़ाई, अथवा इन सभी उपद्रवों के साथ उन्हें शून्य ब्रह्म के बल पर लड़ाई करनी पड़ती है। तहाने तहान पियावी, आणि भूके भूक चिखावी, अहोरात्री मवावी वावे वारा। योगी को इंद्रिय निरोध करना पड़ता है, इसलिए यदि उसे प्यास लगी तो बिना पानी पिए उस प्यास को प्यास ही पी लेनी चाहिए। भूख लगी तो बिना कुछ खाए उस भूख को भूख ही खा लेनी चाहिए। शरीर को आदत डालकर प्यास भूख की संवेदनाओं को योगी नियंत्रित रखता है। योगी को रात दिन वाव भर अंतर से वायु मापना चाहिए, अर्थात योगी अपने श्वास पर लक्ष्य केंद्रित करता है, श्वास को नियंत्रण में रखता है। उसका श्वास मंद मंद धीरे धीरे चलता है, इससे शक्ति संचय होकर आयुष बढ़ता है। उन्निदेयाचे पहुडणे, निरोधाचे वेल्हावणे, झाडेसी साजणे चाला वेगा। जागृत अवस्था में ही शयन करना पड़ता है। नींद का संयम करके जागृत रहना, यही योगी की नींद होती है। इंद्रियों का संयम, यही योगी का विलास है। वृक्षों के साथ सख्य भाव रखना, अर्थात वृक्षों के समान एक जगह रहना, यही योगी का चलना होता है। शीतच वेढावे उष्ण पांगुरावे, वृष्टीच्या असावे घरा आतू। बाहर की उष्णता, शीत या वर्षा, इनका परिणाम शरीर पर न हो जाए, इसलिए योगी को अपनी प्रतिकार क्षमता बढ़ानी पड़ती है। यदि शीत उष्णता से जूझना है तो सर्दी के मौसम में सर्दी को ही पहन लेना, धूप काल में धूप ही ओढ़ लेना तथा वर्षा ऋतु में वर्षा के घर में ही रहना पड़ता है। उदाहरण, विनोबा जी ने वस्त्र त्याग किया, सर्दी से परेशानी होती थी, तब वे सवेरे सवेरे साबरमती के किनारे जा बैठते थे। इस प्रकार उन्होंने प्रतिकार क्षमता और सहन शक्ति प्राप्त कर ली और जीवन भर खाली एक पंचा पहनकर रह सके। किंबहुना पांडवा अग्निप्रवेशो नीच नवा, जो भातारे विण करावा तो हा योगो। हे अर्जुन, और क्या बताऊं, जैसे किसी पतिव्रता स्त्री का अग्नि प्रवेश करना होता है, उस स्त्री के लिए सती जाने का प्रसंग जीवन में सिर्फ एक बार पति के शव के साथ आता है। उसी प्रकार यह योग योगी के लिए नित्य का और उसी उत्कंठा के साथ, परंतु कोई पति के बिना निराकार ब्रह्म के लिए किया जाने वाला अग्नि प्रवेश ही है। एथ स्वामीचे काज ना बापिके व्याज, परियमेसी जूझ नीच नवे। इस योग मार्ग में इतने शारीरिक कष्ट सहकर भी न तो किसी स्वामी का कोई कार्य करने का हेतु होता है और न किसी प्रकार के कुलाचार धर्म के पालन का कोई निमित्त है, परंतु हाँ, मृत्यु अर्थात यम के साथ नवीनता से नित्य युद्ध करना पड़ता है। ऐसे मृत्यु हो नितिख, का घोटे जळते विख, डोंगर गिळता मुख न फटे काई। इस प्रकार यह मरण से भी तीव्र ऐसा जलाने वाला विष किस कारण पिया जाए,
यदि कोई पर्वत को निगलने की जिद करके अपना मुंह फैलावे तो क्या उसका मुंह फट नहीं जाएगा? म्हणून योगाची वाटा जे निघाले गा सुभटा, ते या दुःखाचा चिवाटा भागा आला. इसलिए हे अर्जुन, जो लोग इस योग के मार्ग पर चलते हैं उनके हिस्से में अधिक से अधिक दुःख का ही विभाग आया. पाहे पा लोखंडाचे चणे, जे बोचरा पडती खाणे, ते पोट भरणे की प्राणे शुद्धि म्हणो. देखो, यदि पोपले मुख वाले पर लोहे के चने चबाने का प्रसंग आ पड़ा तो उसे क्या पेट भरना कहूँ या प्राण गंवाना कहूँ? म्हणून समुद्रबाही तरणे आथी कही, का गगना माझी पायी खेळी जत असे. इसी तरह क्या केवल अपनी बाहों के सहारे तैरकर अथाह सागर पार करना कभी संभव हो सकता है? अथवा अमर्याद आकाश में क्या कभी पैरों से आतिपाती जैसा खेल खेला जा सकता है? की वळघले या थाटी, आंगीन लगता काठी, शौर्याची पावटी का होएगा. अथवा जब युद्ध भूमि में सेना समुदाय चढ़ाई कर आता है तब क्या कभी संभव है कि शरीर पर लाठी का प्रहार अथवा शस्त्राघात सहे बिना कोई पराक्रम की सीढ़ी पर चढ़ सके? पराक्रम किए बिना प्रशस्ति पत्र नहीं मिलता. एया लागी पांगुळा हेवा, नवे वायोसी पांडवा, देवी देहवंता जीवा अव्यक्ति गति. हे अर्जुन, अतएव जैसे कोई पंगुल वायु के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, वैसे ही शरीरधारी जीवों की गति अव्यक्त में, निर्गुण ब्रह्म में नहीं हो सकती. अव्यक्तोपासना और पूर्णतया कर्म त्याग, इन दोनों के आड़े देह आती है. ऐसा ही जरी दिवसा बांधवनिया आकाशा, झोंबती ते तरी क्लेशा पात्र होती. ऐसी बात है, लेकिन फिर भी जो लोग धैर्य से अव्यक्त ब्रह्मरूप आकाश से चिपकना चाहते हैं, शून्य ब्रह्म का आलिंगन करना चाहते हैं, तब उन्हें बहुत अधिक क्लेश सहन करने पड़ते हैं. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं. म्हणून ये रते पार्था, नेणतीची हे व्यवस्था, जे का भक्तिपंथा ओटंगले. परंतु हे अर्जुन, जो दूसरे लोग जिन्होंने भक्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण किया है, वे इस योग व्यवस्था को, अव्यक्तोपासना को जानते तक नहीं. कर्मेंद्रिये सुखे करीति कर्मे अशेखे, जिये का वर्ण विशेखे भागा आली. जो भक्तजन अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्राप्त परिस्थिति में जो कायिक कर्म करना आवश्यक है, उन्हें अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा आनंदपूर्वक करते रहते हैं. विदिते पाळीत निषेधा गाळीत, मज देऊनी जाळीत कर्मफळे. वे भक्त शास्त्रोक्त कर्मों का पालन करते हैं. शास्त्र ने जिन कर्मों को निषिद्ध ठहराया, उन कर्मों का परित्याग कर देते हैं. किए हुए कर्मों के फल मुझे अर्पण करके उनके बंधक गुणों को जला डालते हैं, नष्ट कर देते हैं. ऐसिया परिपाही अर्जुना माझ्या ठाई, संन्यसूनी नाही करीति कर्मे. हे अर्जुन, देखो, इस प्रकार सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके कर्म किए ही नहीं, इस रीति से उनको नष्ट कर देते हैं. आणि कही जे जे सर्व काही मानसिक भाव, ते या मी वाचून धाव आणवती नाही. और भी जो कोई ध्यान चिंतन आदि मन के भाव हैं, वे सब
मेरे अलावा अन्यत्र कहीं नहीं दौड़ लगाते। कोई स्थूल शारीरिक क्रिया हो अथवा ध्यान चिंतनादि मानसिक क्रिया हो, वह जब ईश्वर से जुड़ जाएगी तब भी उसे भक्ति का स्वरूप प्राप्त होगा। अन्यथा वह एक व्यावहारिक शक्ति होगी जो संसार सागर में डुबो दे सकेगी। ऐसे जे मतपर उपासिती निरंतर, ध्यान मिसे तेही घर माझे झाले। इस प्रकार जो भक्त मत पर मैं ही जिनका सर्वस्व हूँ ऐसे होकर मेरी अखंड उपासना करते हैं, वे अपने चित्त में निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, इसलिए वे मेरे निवास स्थान बन गए हैं। जेयाचिया आवडी केली मजसी कुळवाडी, भोगमोक्ष बापुडी त्यजिली कुळे। जिनकी रुचि केवल मुझसे व्यवहार करने में लगी है, जिनकी रुचि ने मेरे साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं, उन्होंने भोग और मोक्ष इन दोनों गरीब दीन कुलों का परित्याग कर दिया। ऐसे अनन्य गति योगे विकले जीवे मने आंगे, ते याचे काही एक सांगे जे मी न करी। इस प्रकार जो भक्त हमें अन्य गति नहीं है इस भावना से युक्त होकर अनन्य होकर जीव मन शरीर मुझे बेचकर सर्वस्व अर्पण करके रहते हैं, भला बताओ तो मैं उनका कौन सा एक काम नहीं करता? उनके सब काम मैं करता हूँ। तेषामहो समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। किंबहुना धनुर्धरा जो मातेच्या ये उदरा, तो तिये सोयरा के तुलापा। हे अर्जुन, संक्षेप में इतना ही कहना पड़ेगा कि जो माता के पेट में आता है वह माता को कितना अधिक प्रिय होता है। तेवी मी अनन्या तेया, जैसे असति तैसे या, कळी काळ नो कोनिया घेतला पाटा। उसी तरह मैं उन एकनिष्ठ भक्तों को, वे भी चाहे जैसे हो, उनको जात वित्त गोत कुळशीळ मात ऐसा कुछ देखे बिना कलिकाल का पराभव करके, कलिकाल की हवा भी उनको लगे बिना अपने पल्लों की ओट में लेता हूँ। पूरी तरह से बालक के समान संभालता हूँ। एरवी तरी माझे या भक्ता आणि संसाराची चिंता, काही समर्थाची कांता दैन्य भाकी। ऐसा समझ लो कि मेरे भक्तों को संसार की चिंता कभी हो ही नहीं सकती। भक्ति और चिंता यह बेमेल बात है। क्या कभी समर्थ व्यक्ति की पत्नी गरीबी की भाषा बोल सकती है? गरीबी शब्द ही उसके कोश में नहीं रहता। तैसे ते जगी माझे कलत रहे जाणीजे, काहीसे नहीं मीन लजे ते आचेनी। उसी तरह इस जगत में वे भक्त मेरी पत्नी ही समझे जाते हैं। वे कैसे भी रहे तो उनकी लज्जा मुझे नहीं होती। जन्म मृत्यूच्या लाटी झळंबली हे सृष्टी, ते देखोनी या पोटी पायरी गती। जन्म और मृत्यु रूपी लहरों में यह सारी सृष्टि डुबकी लगा रही है। इस बात को देखकर पेट में शक पैदा होकर डर लगता है। एया भव सिंधुचे निमाजे, कवणासी पाधाकून उपजे, येथकी रझने माझे भीतील हान। कि अरे कौन ऐसा है जो इस संसार सागर की क्षुब्धता से भयभीत न होता हो, तो फिर मेरे भक्त शायद सचमुच भयभीत हो जाएंगे। म्हणोनी गा पांडवा मूर्तीचा मेळावा, करुनिया गावा धावतु आला। इसलिए हे अर्जुन, मैं सगुण रूप धारण करके भक्तों के गांव दौड़ता चला आता हूँ। सडे जे देखिले ते ध्यान कासे लाविले, परिग्रही गा घातले क्रिया तरिया।
जिन भक्तों को सबसे अलग, अकेले, अपरिग्रही रहते हुए देखा, उन्हें मैंने ध्यान रूपी कांच को लगा दिया, और जो परिग्रही अर्थात गृहस्थाश्रमी थे, उन्हें मैंने कर्मरूपी किश्तियों पर बैठाया। नामाचे सहस्रवेरी नावाडिया अवधारी, सज्जुनिया संसार सागरी तारू जाला। तुम समझो कि इस संसार सागर से तारने के लिए नाम रूपी अनंत नौकाओं को सजाकर मैं उन भक्तों के लिए नाविक बन गया। किसी भी नाम से मुझे पुकारने पर मैं वहीं पर हाजिर हूँ। नाव में ही नाविक है।